कहते कि हुड्डा के राज में जीरी जावेदी जहाज में। अरे हुड्डा ने तो नाश पीट रखा है। ये तो नंगे नाचा करते कांग्रेस वाले, तो सरकारी नौकरियों की बोली कराया करते जैसे सब्जी की करे। अच्छा जी। हाँ, इन जैसा नंगड़ बेईमान तो एक भी को नहीं। इनने तो विकास कभी रोक दिया था। गरीब का बच्चा मेहनत करके माँ बाप पढ़ा उधार, पैसे तो होता वो लग जाए, नहीं था पहले अंडा दो। अच्छा। हाँ, कोई सुना ही नहीं, सिर्फ पैसे वाले लगे हैं। अरे तक से विरोधी आदमी जिन्होंने हरियाणा को जला दिया वही 20% 10-15% आदमी हैं जिन्होंने बर्बाद होया देखा, आग लगी जिसके मकाना में। अच्छा जी। उसके उनको कभी भी वोट नहीं देगा वो आदमी जिसने देख लिया यूं काम। अच्छा जी। गोहाना के अंदर सरेआम आग लगाई थी दुकानों में। बिरादरी का भाईचारा ही तोड़ने का काम ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। लेकिन हुड्डा ने तो बिल्कुल ऐसा हरियाणा का ऐसा काम कर दिया था कि बाहर से लोग अपलायन करने लगे थे। कह रहे कि भी कांग्रेस ने मान सम्मान दिया, पेंशन कांग्रेस ने एक काम जरूर कराया, गरीब आदमियों के बरकत बेरे के कराया। वो खाना बैंड दिया, पहले से लेकर 10वीं तक फैल नहीं करेगा, ना कोई मास्टर मारेगा उनका, के खाक पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस टाइम मैं जींद में मौजूद हूं और अभी जो है प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है और हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना कर दिया गया सोनीपत के लिए। लेकिन उससे पहले तस्वीरें ये देखने लायक ही है कि लोगों को राय लेंगे यहाँ पे कि आखिरकार वो लोग सोच के क्या आए थे। ये देखेंगे एक लंबा सी ये रोड है, ये आते हुए आपको नज़र आएंगे। रैलियों के अंदर ये आ रहे हैं लोग और यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि गर्मी का माहौल है और गर्मी के चलते भी लोग काफ़ी बैठे हैं यहाँ पे। इधर कुछ महिलाएं बैठी है। आज ही कहाँ से आए हो? मैं बुटाना गांव से। बुटाना गांव से? अड़कस में रहे ज़्यादा? ना खूब ठीक हो गया, पसीना निकल गया। गोड्डे टूट गया? ना गोड्डे कतई नहीं टूटे, मतलब थोड़ा लंबा रास्ता तो हुए है लेकिन भीड़ काफ़ी है। अच्छा, क्यों आए थे? क्या जिन गर्मी हो रही थी अपना घरों रहे? घर रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? नहीं हो तो फिर घर जान, खेत में भी जाने की जरूरत कोई नहीं। टीवी पे भी तो सुन सको थे। नहीं टीवी पे तो सुन सके थे, लेकिन पब्लिक ये तो कर मॉल सारी आन थोड़ा देखने को पब्लिक, आम जनता को देखने को भी मिला, बहुत पब्लिक थी। और हरियाणा के जो है ना हर एक हिस्से से आदमी आए हुए हैं और बहुत बड़ी आयोजन दिखाई दिया हमारे को तो। और इस रैली का मकसद क्या था? मकसद क्या था रैली का? प्रधानमंत्री ने इसका जो अनावरण सा करना था रेल का, जो उसका रिबन कट गया, लोगों को फायदा होगा, हर एक गाँव के लोगों को फायदा होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, सबको खुश होना चाहिए। अच्छा, हरियाणा में बीजेपी की क्या छवि है आज के टाइम में? मैं तो न्यों कहूँ अगले 5 साल में भी बीजेपी आओगी। अगले? हाँ, अगले 5 साल में भी, यानी कि 2029 में? हाँ बिल्कुल। कोई है कौन टक्कर में? बताओ कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जीरो हो लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम तो लोग गाड़ देने लग गए उन्हें। नाम ही काफी है हुड्डा का। नहीं, नाम से कुछ नहीं होता, नाम से कुछ नहीं होता। नाम तो सिर्फ राम का ही है और उससे बड़ा किसी का नाम नहीं। राम के कौन है? हाँ, राम के तो ये सारे बंदे हैं। नहीं, राम के तो हैं, लेकिन राम की तो चप्पल चोरी कर लेंगे। चप्पल चोरी कर लेंगे, ऐसे तो हर युग में होते हैं। ये तो होते, ये तो घर में भी हैं। घर में परिवार का एक बड़ा सदस्य है, उसके ना मानते लोग घर में। अगर सबको हम मनाने लगे तो मनता नहीं, भगवान को भी नहीं मानते सारे लोग तो। अरे कौन से गांव से आए जी? बुटाधर, बुटाना गाँव। बुटाना गांव से आया। कुछ और से बात करेंगे। राम राम ताऊ। राम भाई। और क्या हाल हो रे? क्या करना है इसमें? क्या हाल हो रे? ठीक से भाई, कति मजे में ना? दुखी कर दिया मोदी ने। दाऊ समार के दुखी करेगा और इस बत्ती क्या करेगा भाई? कति गर्मी में सुना दिए दाऊ कत्ती जमा। के आधार कार्ड ले इसकी मोदी ने दुखी करना है। ना चोट दिए कति। अच्छा ताऊ, ठीक है। सरकार है, सरकार के ही चल रही है। हाँ सरकार ठीक है, ऐसे सरकार आनी भी नहीं और पहले नहीं आई आज तक। आई नहीं है हुड्डा की रही यार सरकार बढ़िया। क्या हुड्डा था? हुड्डा तो कभी नाश पेट दिया हुड्डे ने तो। क्यों? और ये तो कह रहे अब की बार सरकार बना के कह रहे अब की बार सरकार बनावेंगे। कौन है? मोदी के बगैर कोई नहीं आ सकता। हाँ, गारंटी है ये। क्यों भाई? करनी कर्म काम ही ऐसे कर रहे हैं। क्या काम कर दिया? काम बतेरे हो रहे हैं। ये इतने रोड और ये इतनी बसें नई नई, इतने विकास हो रहे हैं। ये करे कांग्रेस ने कभी? अपना क्या फायदा हो रहा है? इनका फायदा पब्लिक ने फायदा नहीं हो रहा है इसका। क्या फायदा हो रहा है? अच्छा, कोई फायदा नहीं। आम पब्लिक ने जो फायदा हो वो बता देता हूँ।
फायदा हर किसी को फायदा है इस सरकार से। किसान दुखी है इस सरकार में कह रहे हैं। किसान क्यों कर दुखी है? दाम बैंक नहीं मिल में रहे, दाम नहीं मिल रहे। घर बैठे खाते में पैसे आ ला रहे, कैसे दुखी है? पैसे पूरे तो नहीं आते। पैसे पूरे क्यों नहीं आते? हमारे हरिया कौन ही बात का है? कह रहे थे कि हुड्डा के राज में जीरी जावेदी जहाज में। अरे उड्डा ने तो नाश पीट रखा है। ये तो नंगे नाचा करते कांग्रेस वाले, तो सरकारी नौकरियों की बोली कराया करते जैसे सब्जी की करे। अच्छा जी। हाँ, इन जैसा नंगड़ बेईमान तो एक भी को नहीं। इनने तो विकास कभी रोक दिया था। गरीब का बच्चा मेहनत करके माँ बाप पढ़ा होता, पैसे तो होता वो लग जाए, नहीं था पहले अंडा दो उसकी जिंदगी बर्बाद। कह रहे हुड्डा ने पैसे वाले- चमकाया है हरियाणा हुड्डा ने। किसने चमकाया है? वो हुड्डा ने। रिश्तेदार और परिवार वाले हाँ, चमकाए उन्हें। चमकाए उन्हें और अपने कौन रिश्तेदार चमकाया? परिवार वाले चमकाए हुड्डा ने। हाँ, तो फिर कौन बदल सका हरियाणा की सियासत? हरियाणा की सियासत तो और में बदल सके हैं, हमारे हाथ में है बदलनी। फिर कब बदलोगे? यही तरह ठीक करेंगे, इधर करेंगे ठीक से हाँ, बदल देंगे। अब फिर बदल देंगे ढाकन है के कौन? हाँ, हाँ? फिर बदल देंगे ढाकन है। जब गलत हमने गलत दिखेगा ना। रिक्शा चलाने वाले के बच्चे भी जो है ना वो इतनी बड़ी बढ़िया नौकरियां पर लग गए। पहले तो इनका नंबर कहाँ से आवा था? हाँ, वो था। पैसे दिए गए, पैसे वाले लगा बोली कराया करते नंगे नाच। आज जो है खुद जो मतलब है कह रहे कि ग्रुप डी और सी की नौकरी रहेगी। ना सारी नौकरी लगाने लग रहे हैं ये। उनका बैर के लाके नौकरी। सरकारी कर्मचारी भी अपना नौकरा कर दे, हम सरकार के खसम। हाँ, इन सरकार के खसम इतने कौन चाहिए? इन्हें तो कम चाहिए। ये ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं, कोई गलती नहीं। जहाज तार लो, रोड ना कुछ नहीं। रोड हमें परिवार के 15 बच्चे हैं, अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीजन से 75 में पास करे थे मैट्रिक। अच्छा हो जाना है। हाँ। अच्छा। हाँ, बैंक कोई सुना ही नहीं, सिर्फ पैसे वाले लगे हैं। और नहीं तो मेरे पास पैसे नहीं थे। आपने पढ़ाई कर रखी है? मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से अच्छा जी। सन 75 में कर दी थी। फिर नौकरी नहीं लग गई? नौकरी के मैं तो यार समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात ने? इतने पढ़े लिखे फर्स्ट डिवीजन ले रखी है? यह बात है सही। अरे मना नहीं मानते इसकी बात को, यह बात सोच कब आई? नहीं हो के खावा था वो। कम से कम भी मेरे परिवार के 10 बच्चे हैं, कोर्स करो है, मैट्रिक करो है, वो 80 से पहले गए। अच्छा जी। एक को भी नौकरी नहीं मिली क्योंकि कांग्रेस का राज चलता रहा। हाँ, इतने बेवकूफ को नहीं रह रहे अब सभी बच्चे पढ़े लिखे हो गए, सभी सोच बुझ है हर इंसान के पास। सोच समझ का वोट देगा वो, आंख मीच के नो कोने को भाई बका दिया भाई तो भी वोट इसकी दिया या सरकार ठीक है। हाँ, जो फायदा अपना देखेगा ना कि भाई इसने फायदा कराया है, मेरा नहीं तो मेरे गरीब भाई का फायदा कराया है, या बात देखेगा आदमी। कह रहे कि भी मतलब सरकार ये है ना जात पात कर रही है, जाट नॉन जाट कर रही है। ये तो एक बार आओगे? आ जाओ कोई बात नहीं। वैसे कह रहे हैं एक भाई सवाल कर रहे हैं लोग। हाँ तो एक मिनट आओगे भी। अपने समय में समय बदलता है। एक मिनट आओगे था रोज गया था वो है। कोई बात नहीं। देखो जी, राज जिसका आता है ना, कोई भी उठ जाता हूँ, एक बार उठ जा। वो अपने अनुसार गोटी टूट गई। बैठे हैं हमारे यार तंग हो रहे गर्मी में। अपने अनुसार काम करता है। कोई भूपेंद्र उड़ाना अपने अनुसार करे, अब ये आ गई अपने अनुसार करेंगे। और विकास सफाई का देख लो आप, घर घर से कूड़ा उठाने वाले आज से किसी भी सरकार में नहीं थे, अब घर से ले जाते हैं। इतनी सफाई है। गांव के गोरे इतने बर्बाद हुए पड़े थे, बुरा हाल था उनका, आज इतनी सफाई है। आज जो है शहरों की तर्ज पर गांव का विकास होने लग रहा है और सबको दिखाई दे रहा है। कोई बोलो चाहे ना को न हो, बिल्कुल विकास। लेकिन रोड विपक्ष वाले तो का है। मेरी बात सुनो, रोड है चाहे इन पे जहाज उतार लो, रोडों को ऊपर से जहाज उतार लो। आज लड़ाई लग जाती है हमारी फौज बॉर्डर पर, कितनी मिनट बजाएगी? पहले इतने रोड टूटे उड़ थे। तो यही होता है विकास। पानी हर गांव के अंदर पानी हो गया, मतलब कुछ एक आदमी है 10-20% आदमी सिर्फ इतना है, फालतू नहीं है। वो विरोध करते हैं, उसने गाड़ में चले जाओ जब भी विरोध करेंगे। उन्होंने मकान किसी का बना लग जाए उसमें विरोध करेंगे। ऐसे विरोधी आदमी जिन्होंने हरियाणा को जला दिया वही 20%, 10-15% आदमी है जिन्होंने बर्बाद होया, देखा आग लगी जिसके मकाना में। अच्छा जी। उसके उनको कभी भी वोट नहीं देगा वो आदमी जिसने देख लिया यूँ काम। अच्छा जी। गोहाना के अंदर सरेआम आग लगाई थी दुकानों में, और ये था भी गए थे। किन्ने लगाई दिया? जिसने भी लगाई वो बर्बाद, रोड रोकने वाले आदमी ने लगवाई थी। तो रोड रोकते हैं, मकान में दुकान में आग लगाते ही डाल गए आदमी, ये तो करते हैं ये काम। जाट आंदोलन की बात कर रहे हो? हाँ, फिर उसको देखने के बाद आदमी का क्या, आपको बर्बाद हो गया तो आप उसकी वोट दे दोगे? आप
मानते हो इस बात को? लेकिन उन्हें किसने करवाया था ये? किसी ने भी करवाया, वो नॉन जितने भी आदमी थे ना वही इसके खिलाफ बोलते हैं। नहीं, सब आदमी जो है नहीं, आज जो है 80% आदमी बीजेपी के साथ हैं। अच्छा जी। 36 बरादरी के आदमी बीजेपी के साथ हैं। जाट भी साथ है बीजेपी के? जाट भी है, जाट क्यों नहीं है? जाट बिना तो सरकारें नहीं बनती। हाँ, जाट क्यों नहीं है, लेकिन वो खुल के नहीं आते सामने, क्योंकि वो लैंड की राई विधानसभा है, इसराना विधानसभा है, और तो जाटे बन रहे होगे बीजेपी में, कोई और बन रहा है। ये जातिवादी मानसिकता के लोग हैं ना, जो वो ये जाट नॉन जाट जहर घोलने का काम करते हैं। आज आपने रैली में देखा होगा, लाखों लोगों का समूह है, 36 बिरादरी का भाईचारा इस रैली में आया हुआ है। और जो जलाने का काम है, ये 36 बिरादरी का भाईचारा ही तोड़ने का काम ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। पूरा प्रदेश जानता है इस बात को, पूरा हरियाणा की जागरूक जनता जानती है इस बात को। 36 बिरादरी का भाईचारा तोड़ने का काम किया था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था जी। लेकिन भाई साहब, अभी ये सोचने वाली बात है कि भी विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। कई बार खबर चली जाएगा कि हुड्डा साहब भी बीजेपी में शामिल हो गए। अगर ये बीजेपी में शामिल हो गए तो कैसे चलेगी राजनीति? फिर तो चुनाव ही नहीं होंगे। इनसे अच्छा तो ओम प्रकाश चौटाला भी अच्छा रहा है। उन्होंने ये इतना बर्बादी तो नहीं की थी, लेकिन हुड्डा ने तो बिल्कुल ऐसा हरियाणा का ऐसा काम कर दिया था कि यहाँ बाहर से लोग अपलायन करने लग गए थे। हाँ, ऐसा हो गया था उस टाइम तो, जब हाँ की जनता ने इज्जतदार आदमी की इज्जत, देश की एक बात बताओ भाई साहब, इज्जतदार आदमी की इज्जत नहीं छोड़ी। हुड्डा ने देश की जनता ने विपक्ष को तब तो मजबूत करा है। कोई सरकार काम नहीं कर रही हो, आप गरीब के उत्थान से लगा लो। आप गरीब मजदूर आदमी है, पहले दिहाड़ी मजदूरी करता था, मान लो किसी के सीरी लग जाता था, उसके घर में कोई हारी बीमारी आ जाती थी, 1,50,000 रुपये उसने उठाए, अपना ऑपरेशन करा लिया करता, ठीक है। वो 5 साल तक वो पैसे नहीं पाटा करते उस पर। आज नरेंद्र मोदी ने ऐसी योजना चला रखी है, घर में जितने सदस्य है 5 लाख तक का फ्री उपचार हुआ है। अगर कोई गरीब आदमी किसी परिवार वालों को किसी हादसा में किसी बीमारी में छोड़कर चला जाए, एक दयालु योजना भारत सरकार ने चला रखी है, 3 से 5 लाख रुपए मिलते हैं परिवार को। बहुत से लोग उन चीज़ों का लाभ ले रहे हैं। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, हुड्डा के राज में मैं पीजीआई की बात करूं, बहुत सारे पीजीआई बने हैं। बीजेपी के राज में एक आधा बता दो कि अपने इलाके में बने हो, अपने एरिया में बने हो, या फिर कोई स्कूल बने हो। जींद में भाई साहब ये मेडिकल सेंटर है, आप देख लो कितना बड़ा मेडिकल बनाया है। ये हमारे जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में आप देख सकते हो, जहाँ रैली स्थल है उसके पास इतना बड़ा मेडिकल सेंटर देने का काम किया है। एम्स बना है यहाँ पे, ये जो बहादुरगढ़ और बादली के बीच में है, विश्व का कैंसर का सबसे बड़ा बना है। आप लोगों को भी पता है, आपको मालूम नहीं है कि बना या नहीं बना है। बिहार तक के लोग आते हैं वहाँ पे। सड़कों का जाल देख लो आप लोग, पूरा हरियाणा की एक कोण से दूसरी कोण तक आप 2-2.5 घंटे में सफ़र तय कर सकते हो, ऐसा रोडों का जाल बिछा दिया। और गरीब ऐसे रेडी मजदूर मारा जो टम्पू ले रहे हैं, उनके बालक CBI में, SDO, JEE इस टाइप की नौकरी लग रही है सरकार में। कह रहे हैं कि भी C और D ग्रुप की नौकरी देना बस। नहीं, ये विपक्ष की एक साजिश है सरकार को बदनाम करने के लिए। बिना पर्ची बिना खर्ची पे भाजपा सरकार नौकरी देने का काम कर रही है। बिना पर्ची बिना खर्ची कर रहे हो। ये पर्ची खर्ची क्या होया करे थी? ये पर्ची खर्ची तो नोट होया करते, नोट। अच्छा, नोट। हाँ, नोट होया करते, उन्हें खर्ची ने उन्हें कहा करते। और हाँ, पर्ची में जो टेस्ट दो और नौकरी लागो। अच्छा जी। गरीब आदमी का बच्चा भी नौकरी लाग रहा। कह रहे हैं कि भी कांग्रेस ने मान सम्मान दिया, पेंशन कांग्रेस ने एक काम जरूर कराया, गरीब आदमी के बलकत बेरे के कराया, वो खाना बैंड दिया, पहले से लेकर 10वीं तक फैल नहीं करेगा, ना कोई मास्टर मारेगा उनका, के खाक पड़ेगा गरीब आदमी का बाल गोड़िया रह लेगा। पास कर दिया था, कायदा भी नहीं आंदा, कायदा भी नहीं आंदा, वो भी पास कर दिया, के खाक पड़ेगा। या कांग्रेस सरकार की नीति थी, क्या करेगा बताइए। और इतने पहले से लेकर BA तक पहुंच जा, बच्चा होशियार बनेगा। हाँ, होशियार बनेगा, नौकरी लगेगा। पर हाँ, शिक्षा के समय शिक्षा बहुत करिए इन्हें, बहुत ज्यादा शिक्षा का वो कर दिया। लेकिन कह रहे हैं कि भी कोनी रोजगार इस सरकार में रोजगार सबसे ज्यादा, कांग्रेस सरकार में रोजगार नहीं। कह रहे किसान तो दुखी है इस सरकार में। ना कति नहीं,
कति भी नहीं कौन का है किसान किसान दुखी है। बिना सरकार बनाएगे मरे हुड्डा साहब ही कहनो कहीं इनकी फसल के दाम नहीं मिलते, परेशान कर। सारी चीज मिले विपक्ष तो बोल रहा कर जी, विपक्ष तो बोल लगा कदे कुछ का होगा, कदे कुछ का होगा, कदे कुछ का होगा, विपक्ष तो बोल लगा। नुका बकाया रखे हैं हरियाणा। हाँ बका कौन बे कितने बका दे, पढ़े लिखे हो के बच्चे मारे बे कौन बका देगा किसी ने। नुका ये हरियाणा के जो अगर देसी। चाहे मोदी जी नहीं होता मारा बुरा हाल हो जिंदा। अच्छा जी, हाँ जी बुरा हाल हो जिंदा। क्या हो जंदा? मैंने को सड़का पे मरते विकास नहीं होता बिल्कुल भी। पानी की सुविधा मोदी जी में, बस की सुविधा, ट्रेन की सुविधा, जहाजा की सुविधा, बच्चों की नौकरी लागने की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा मोदी सरकार में। बच्चे नौकरी लाग हमारे IDO BO बड़ी बड़ी नौकरी करके। अच्छा, मोदी क्यों कहा, बीजेपी क्यों नहीं कहते? बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी तो थोड़े दिन रहेंगे, फिर उसके बाद तो भी बीजेपी सरकार आवेगी फिर भी। तो मोदी हटने के बाद ही बीजेपी। हाँ बीजेपी आओगी फिर भी ऐसा काम कर दी। बटन लग रहे इसमें बीजेपी में, ये दबाओगे इन्हें पार्टी ने। हाँ ये पार्टी ने इन्हें दबाओगे, ये कांग्रेस वाले बड़े हैं ना इसमें। बीजेपी में। हाँ बीजेपी में, ये बीजेपी ने दबाउन के नाके बड़े हैं इसमें। हाँ बीजेपी में दबोन के मारे। अच्छा जी, हाँ जी ये काम जो बीजेपी सरकार में बड़ा है ना, बीजेपी सरकार बढ़िया, जो कांग्रेस सरकार वाले बड़ा है ना इसमें ये दबाओगे ना, दबाओगे इन्हें, लेके बैठेंगे। लेके बैठेंगे नई सरकार ने, जिबे तो दबाओगे। मजबूत होया करे पार्टी हो रहा है। मजबूत नहीं होती, डूबेगी। मजबूत करे होती। लग रहा है ये गुण लग गया, ये इसमें बढ़ गया था, पूरी पार्टी का गुण लगेगा। अच्छा, बड़- हाँ भ्रष्ट आदमी को तो परिवार में लाना ही गुनाह है। अच्छा, अगर हुड्डा साहब को बीजेपी में शामिल करवा दे तो? नहीं होगा, ये नहीं होगा, किसी कीमत पर भी नहीं होगा। बीजेपी की डूबेगी गलती बीजेपी सरकार। हुड्डा के आते। हाँ डूबेगी, जो गरीब डूब रही है कांग्रेस सरकार। लेकिन चौटाला कर लिया था एक बार तो। हैं? चौटाला तो टाड़ा साहब जो थे वो बढ़िया थे। नहीं, दूसरा चौटाला कर लिए थे अपनी तरफ। हाँ फिर बैठ गया उन्हें, वो नहीं खत्म कर दिया। उन्हें खत्म कर दिया क्योंकि चलो अभी जब वोट दे यूं कर मैं दर्द नहीं बड़े टै टै कर रहना बिला बस बोलती। चलो भाई देखो, मैं अभी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी देखेंगे ना माहौल तगड़ी। मोदी से मिले हो ताऊ? मिले हो? मोदी से मिले हो? मिल लिए क्या कहता? मोदी ने सड़क पसंद आ देख लिया भाई, तो दूर तो मिले। जाने भी गया? हरियाणा को गया सड़क पर है। अच्छा जी। हाँ मिले नो करता गया। अच्छा हाँ चलांदा गया बाय बाय पब्लिक को। भीड़ इतनी कांदा नहीं टूटा, देख ले सारे पैर पूरे जमा खत्म हो रहे। अच्छा जी। हाँ चलो भाई, फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ताऊ तो खुश हो गया क्या मोदी की रैली में? आप क्या कहना चाहोगे? मैंने हरियाणा की राजनीति पे बात करी है, और एक सवाल और ताऊ दस छोटा पूछ लूँ, दिक्कत ना मानना करे तो मेरे भाई। नो बताइए, अगर कांग्रेस को उभार सकती है तो कुमारी सैलजा उभार सकती है, फिर सुरजेवाला कुमारी सैलजा उभार सके? अच्छा, हाँ जी। अगर कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री का चारा बनाए तो वोट देंगे? हाँ वोट मिलेगी उन्हें। अच्छा जी। वोट मिलेगी भाई। अच्छा, क्या कह रहे जी? भाई इसने पता होगा कुमारी सैलजा के बारे में, मैंने तो ऐसा। आप क्या मानना, जो कांग्रेस ने उभार सका कौन सा नेता हो? कांग्रेस ने उभर सके, कांग्रेस नहीं उभर सकती किसी भी ढंग से। ये कह रहे कि सैलजा से उधार सका। भर दिया बीजेपी में आई जब बढ़ सके। अब तो सैलजा और नहीं, कांग्रेस में कांग्रेस में नहीं अच्छा, दबोगी। कट्टर हो गए फिर बीजेपी हाँ तो। बीजेपी के पक्के कट्टर है भाई। पहले कांग्रेस के भी थे। हैं नाम तो बीजेपी के रहे सदाए। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ सदा क्यों, पहले कांग्रेस बनाई नहीं, कितने साल तक राज कर। चलो भाई, फिलहाल आपको दिखाया पब्लिक ओपिनियन। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए भाई धन्यवाद, जय हिंद।